मदद हो रही। जी, मैं धनंजय जी आपके पास आता हूँ। आपने राजेश ठाकर जी की बात सुनी। सिर्फ एमपी और छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात नहीं है। जो लेटेस्ट कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, अंदरूनी रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये कहती है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस शायद केसीआर को टॉपल करने जा रही है। 2018 में जो वोट बैंक था तेलंगाना में केसीआर का, वो लगभग पीक स्टेज का था 46%, और कांग्रेस थी 29%, 29%। नंबर 2 की पार्टी बीजेपी सिर्फ 7% थी। उसके बाद केसीआर का प्रभाव आधा हो गया। मैं आपको बताऊं, बहुत कम हुआ है, और कुछ जमीन उसकी बीजेपी भी खा गई है। वहां पर लोकसभा के इलेक्शन में आप देखो तो 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को भी 4-5 सीटें मिली थी वहां पर। तो जहां केसीआर की जमीन खिसक रही है, वही लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस की जमीन पुख्ता हो रही है वहां पर। और कुछ अभी के लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं, जो कि अभी पॉपुलराइज हो रहे हैं, सारे नेट के ऊपर भी अवेलेबल है कुछ, वो बता रहे हैं कि केसीआर की पार्टी और कांग्रेस नेक टू नेक है इस टाइम, ऑलमोस्ट। तेलंगाना के अंदर मैं बात कर रहा हूं। और प्रियंका और राहुल गांधी अगर जोर लगा देंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कांग्रेस में मेक ए ह्यूज कमबैक इन तेलंगाना। केसीआर इसलिए एक डबल गेम खेल रहे हैं। ममता का तो कल बयान आ गया कि अगर सीपीएम और कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल सरेंडर कर देती है तो वो मुझसे उम्मीद करे कि मैं लोकसभा में या चुनाव में उनका समर्थन करूंगी, अदरवाइज वो मुझसे समर्थन की उम्मीद ना करें। धनंजय कुमार जी। देखिए, राजेश भाई ने आखिर में कहा कि सवाल है कौन कुर्बानी करे, कोई कुर्बानी नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कुर्बानी की जरूरत नहीं है राजेश भाई, आप कुर्बानी मत करो ना, क्यों कुर्बानी करोगे? त्याग नहीं करना चाहिए तो बेमन से या दूसरे के मन से। आप हकीकत समझो, विपक्ष के पार्टियों के लिए जो रीजनल पार्टियां हैं या कांग्रेस है, दोनों को ये समझने की जरूरत है कि सच क्या है। सच जो है बार बार जनता बता रही है, वो कैसे बता रही इसको ऐसे देखें। तो बिहार की ही अगर बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी रीजनल पार्टी के तौर पे अभी आरजेडी है, लेकिन लोकसभा में उसका एक सांसद नहीं है। दिल्ली में, पंजाब में केजरीवाल साहब है, उनका सांसद कहीं अता पता नहीं। तो रीजनल पार्टियों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है स्टेट संभालो, जनता कह रही है, और 2024 में और ताकत से कह देगी जनता, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी वोट होगा। अगर किसी को लग रहा है कि ममता बनर्जी और बीजेपी, केजरीवाल और बीजेपी, अखिलेश यादव और बीजेपी होने वाला है, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। मैं बोलूँगा वो या तो राजनीति नहीं जानते हैं, या खुशबवी में जी रहे हैं, या फिर वो निगोशिएशन के लिए बैठे हैं कि लास्ट में जब सारे चुनाव हो जाएंगे 2023 में, तो 24 में जब घोषणा होगी उस समय हम कर लेंगे एडजस्ट, जैसे जो करना होगा। अभी हम अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटक पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के पद हम ले पाएंगे। ये एक जो लोगों की मानसिकता है, राजनीतिज्ञों की मानसिकता बनी हुई। और अभी मैं कहूँ कि अगर दो पार्टी को छोड़ दीजिए, जो नेशनल लेवल की पार्टी, बाकी पार्टियों के किसी के जिम्मे जो है देश की चिंता नहीं है, और देश की चिंता करके भी वो कुछ नहीं हो सकते। ममता बनर्जी देश की चिंता करके क्या कर लेंगी? पुलवामा में अगर विस्फोट हो रहा है तो वो जाकर रोकेंगे पुलिस के साथ जाकर के। केजरीवाल क्या करेंगे वहां जाकर के? मणिपुर में क्या होगा? मणिपुर में केजरीवाल से, मणिपुर में या तो कांग्रेस कर पाएगी कुछ या बीजेपी कर रही है कुछ। तो बीजेपी जो कर रही है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है जनता को, तो उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी कर सकेगी। तो जनता, पॉलिटिकल पार्टी क्या सोच रहे हैं वो सोचते रहे, जनता अपने तरीके से सोच रही है। और मैं एक और बात कहूं कि एक चक्र पूरा हुआ आजादी के बाद का। कई लोगों को के मन में कांग्रेस को लेकर के बड़ी घृणा है, वो चाहे घृणा आरएसएस के द्वारा फैलाए जाने के बाद आई हो, या अपने मन से गढ़ ली हो, या कोई व्यक्तिगत अनुभव उनका खराब हुआ हो, जैसे भी हो। लेकिन अब जो है बीजेपी ने भी अपना चेहरा दिखा दिया है, आरएसएस ने भी अपना चेहरा दिखा दिया है। इन 9 वर्षों में आरएसएस क्या चाहता है, और वो फाइनली जो है आदि पुरुष नाम की फिल्म है उस पर जाके टिक जाती है, या जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड चल रहा है वहां जाके टिक जाता है, या जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को मार दिया जाता है और उसका पिता गृह राज्य मंत्री बना रहता है,
जिस तरह से मणिपुर में चीज़ें हो रही होती हैं, जिसमें डंका बज रहा होता है, जिस तरह से उन तमाम चीज़ों में दिखाई पड़ गया कि बीजेपी क्या सोचती है देश को लेकर। देश हित उसके नक्शे पे कहाँ खड़ा है? मुझे दिखता है कि बीजेपी और आरएसएस के पास जो है वो देश हित जो है कहीं हाशिए पर भी नहीं है, कहीं कहीं पेज में चिपका होगा वो दिखाई नहीं पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेने पे बात शायद दिखाई पड़ जाए, लेकिन देश हित तो मोदी जी के 9 साल 10 साल में कहीं मुझे देश हित नहीं दिखा। एक कोई बात बताए मुझे जिससे देश हित सदता है, वो मुझे नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी अब जो कांग्रेस पार्टी का जो अब चेहरा अब सामने आएगा, मुझे लगता है एक अलग चेहरा सामने आएगा। और ये ममता बनर्जी हो या केसीआर हो या केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, मुझे लग रहा है कि अगर साथ नहीं आए, अगर कहीं अगर मध्य प्रदेश में जैसा करना चाह रहे हैं केजरीवाल, छत्तीसगढ़ में, तो अपना ही नुकसान करेंगे। जैसे कर्नाटक में कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला, हिमाचल प्रदेश में कुछ चला नहीं चला, तो ठीक है उनको अपना करने दीजिए। लेकिन जब जो है बीजेपी जब कूटने लगती है, केंद्र सरकार जब कूटने लगती है, और जब आया कि जो है अध्यादेश ला दिया, तो किसके साथ गिड़ा रहे हैं वो केजरीवाल? लड़ते सड़क पे आकर के, तो सड़क पे लड़के पैदा हुए हैं, नहीं लड़ पा रहे। वो कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि आइए और हमारे साथ जुड़िए। अब एक लास्ट लाइन बोलकर खत्म करूं। देखिए क्या है, एक और बात है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक मोर्चा लिया है कि भाई ठीक है, क्षेत्रीय दल, ज्यादातर क्षेत्रीय दल जो है वो समाजवादी विचारधारा से आए हुए हैं। समाजवादी विचारधारा में वो आप कि अखिलेश को लेते हैं या और किसी को लेते हैं, या जो कांग्रेस के वोट को तोड़ करके अपने आप को बनाया है जिस पार्टी ने, वो कांग्रेस के साथ जाने में सहज नहीं है। वैसी स्थिति में एक विकल्प है कि आप नीतीश कुमार द्वारा बनाए गठबंधन में आइए, ताकि आप भी बचे रहिए, कांग्रेस भी बची रहे और बीजेपी के खिलाफ एक जो है बड़ा मोर्चा बन सके। ये नीतीश कुमार की यही कोशिश है। अब इसमें केजरीवाल आते हैं या नहीं है नीतीश कुमार के अम्ब्रेला के नीचे, ममता बनर्जी आती हैं या नहीं आती हैं, केसीआर आते हैं या नहीं आते हैं, और अखिलेश आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात है। फिर एक और बात है कि कई जगह ये भी हो जाएगी दिनेश भाई साहब कि अगर 1-1 होगा ना, तो बीजेपी फिर उसमें जीत जाएगी। ज्यादातर संभावना है उन प्रदेशों में 1-1 होने पे बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए अच्छा है कि 3 धड़ा तो कम से कम हो, 3 गुट हो, ताकि जनता तय कर ले कि हमको इसको वोट देना। जी भाई साहब। जी, आपके माइक से बहुत कड़कड़ की आवाज आ रही है धनंजय बाबू, जरा